एवरीवन, आज हम देखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उस पे ना एग्ज़ाम में हमेशा क्या होता है कि कंपैरिजन वाले ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप कंपेयर करो दोनों स्ट्रक्चर में कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। आप एक वर्ड याद रख लीजिए, बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो सबसे और आपको उनकी स्टेबिलिटी में आपको कंपेयर करना है कि किसके कौन से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ना बी से याद रखना है नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप ना उन स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स काउंट करिए, ठीक है। तो देखिए क्या याद रखिएगा कि जिसमें भी तो आपको क्या याद रखना है, जब आप नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो मोर द नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी। तो जिस भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स की बात। अब देखिए दूसरे में ना आपको याद करना है, देखना है ऑक्टेट, ठीक है। नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड सेम आ जाए, तब आपको क्या चेक करना है, ऑक्टेट चेक करना है, ठीक है। तो ऑक्टेट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है कि जो कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर से। तो ये तो हो गई कंप्लीट ऑक्टेट की बात, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए अब ऑक्टेट भी सेम है तो फिर आपको ना एन से क्या याद रखना है, यहाँ पर एन से आपको याद रखना है न्यूट्रलिटी एंड निगेटिविटी, दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रलिटी में आपको क्या याद रखना है हमेशा, कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपको निगेटिविटी में क्या याद रखना है, तो देखिए निगेटिविटी में आपको याद रखना है यहाँ पर कि माइनस वी चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब माइनस चार्ज का जो होगा उसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और जो प्लस चार्ज का होगा उसकी वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना है। तो जिस पे भी जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को शो करेगा, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, झेल सकेगा। तो ये तो हो गई किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अब डिस्टेंस में आते हैं हम, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों में हमें ये भी ना मिले, तब क्या करेंगे, तब डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस क्या देखेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस में आपको याद रखना कि अगर अपोजिट चार्ज पास में है और सेम चार्ज पास में है तो आपको हमेशा किसको प्रीफर करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, जो अगर अपोजिट चार्ज पास में होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना। और अगर अपोजिट चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, एक दूसरे से रिपल्सन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और सेम चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको ना ये समझ लेना है कि अगर अपोजिट चार्ज पास में है और सेम चार्ज पास में तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, अपोजिट चार्ज की। और अगर अपोजिट चार्ज बहुत दूर पे हैं और पॉजिटिव चार्ज भी बहुत दूर पे है तो आपको स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा देखनी है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जो सेम चार्ज वाला होगा, है ना, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से ये हो गई डिस्टेंस की बात, यानी इसमें आपको डिस्टेंस देखना है चार्ज को ध्यान में रखते हुए। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें ना ये दो स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, इसमें आपको इन दोनों की स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स देखना है। तो देखिए इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए इसमें ना फिर हमें ऑक्टेट, अब मान लीजिए कि हमें सेम अब यहाँ पे हमें 2 स्ट्रक्चर और दिए गए एग्जाम्पल। इसमें ना सबसे पहले अब आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड देखेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। तो यानी दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर ये रूल फेल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्टेट देखिए ऑक्टेट आपको ना जो अदर एटम जुड़े हुए हैं उनके देखना है। जैसे देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है, तो यानी ये भी फेल हो गया। इसके बाद हम न्यूट्रलिटी देखते हैं। तो देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पर यहाँ पर क्या है, दोनों में निगेटिव चार्ज है, दोनों में ही निगेटिव चार्ज हैं, तो अब यहाँ पर कोई बात ही नहीं है न्यूट्रलिटी की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फिर दोनों, देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन में भी चार्ज है और ऑक्सीजन में भी चार्ज है, तो कोई बात ही नहीं है।
अब देखते हैं यहाँ पर हम निगेटिविटी। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन में निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को झेल सकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्टेंस तक हमें पहुँचना ही नहीं है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये थी बात किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। आप पढ़ के देखिएगा, करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।